हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के साइट पर अभी अभी कुछ समय पहले अपडेट किया गया है। तो यह आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड में जो भी बच्चे 01/2022 बैचेस के फॉर्म भरे थे तो उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन है। नए वाले स्टूडेंट इनके लिए इन्फॉर्मेशन यह नहीं है। तो जो भी बच्चे जिनका 01/2022 बैचेस के स्टेज 2 के एग्जामिनेशन दिए थे उनके लिए यह नोटिफिकेशन है। तो उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट के कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 3 के डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है 01/2022 बैचेस के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमें नया पेज खुलेगा, नया विंडो खुलेगा। तो देखते हैं क्या खुलता है इसमें और आपको यहाँ पे पढ़ के हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये विंडोज़ खुल रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहले में आपको लिखा जा रहा है कि स्टेज 2 एग्जामिनेशन CGPET 01/2022 बैचेज जिनका सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया था। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी अनाउंस सून। उनके रिजल्ट क्या होंगे, जल्दी ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट नहीं दिए गए हैं, जल्दी ही दे दिए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। द लाइकली डेट्स ऑफ रिपोर्टिंग द स्टेज 3 इज अर्ली मिड फरवरी 2022। यानी फरवरी के बीच में हो सकते हैं आपके स्टेज 2 के स्टेज 3 के रिपोर्टिंग डेट आपके हो, नाविक जीडी के रिगार्डिंग और यांत्रिक कैंडिडेट के रिगार्डिंग। और हो सकता है कि रिपोर्टिंग स्टेज 3 का अर्ली मिड अप्रैल में हो किनका, नाविक डीबी के रिगार्डिंग। तो इतने समय से पहले आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, अच्छे से इसको तैयारी कर लेना है। तो अगर नहीं तैयार कीजिएगा तो डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शन छूट जाएंगे। आपके इतना मेहनत करने के बाद यदि आपका सिलेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के कारण छूटता है तो ये बहुत ही गलत है। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन एंड डायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टेज 3 इन एडवांस रिस्पेक्टिव ऑफ दिस देयर सिलेक्शन फॉर स्टेज 3। ठीक है, देखिए आपको ज़्यादा कहा जा रहा है कि यदि आपका स्टेज 2 का आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आप यह नहीं सोचिए कि हमारा स्टेज 3 में होगा तब हम जाके डॉक्यूमेंट्स को सारा बनवाएंगे। नहीं, पहले कहा जा रहा है कोस्ट गार्ड के लिए, कोस्ट गार्ड कह रहा है कि पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को बना लेना है। भले आप बाद में सेलेक्ट हो या फिर ना हो, वो आपके रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन आपको पहले से बनवा के रख लेना है। यदि आप पहले से बनवा के नहीं रखते हैं, अगर स्टेज 3 के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप उसको बनवा पाइएगा। ठीक है, तो आपके इस चीज़ के लिए ये पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 आर डायरेक्ट टू प्रिपेयर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टेज 3 के लिए प्रिपरेशन कर लेना है, आपको प्रिपेयर कर लेना है विदाउट वेटिंग द बीइंग शॉर्ट लिस्टेड और इशू ऑफ ई एडमिट कार्ड। यानी आपको बिना वेट किए हुए आप स्टेज 3 के सिलेक्शन के लिए, यानी स्टेज 3 के शॉर्ट लिस्टेड के लिए या फिर कह सकते हैं स्टेज 3 के एडमिट कार्ड आने के लिए आप बिना वेट किए हुए, यानी इन दोनों के बिना वेट किए हुए उससे पहले आप इन सभी को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो पढ़िएगा, पहला डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो आपके एक एक कॉपी होना चाहिए, 1 कॉपी ओरिजिनल और 6 कॉपी आपके फोटोग्राफ्स। ठीक है, यानी फोटो कॉपी उसके फोटो स्टेट। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान उसके ओरिजिनल और साथ ही साथ आपका उसके 6 फोटो कॉपीज़। ठीक है, नेक्स्ट फिर 3 फोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल ओरिजिनरी डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, याद रखिएगा ब्लू बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर ब्लू बैकग्राउंड नहीं रहता है तो वहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस समय में जिन्होंने फॉर्म को भरा था उनका ब्लू बैकग्राउंड नहीं था तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट नीचे क्या है कि 3 नंबर आपका 30 इन नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सबमिटेड इन द एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन में फोटो को सबमिट किया है उसके 30 फोटो कह सकते हैं कि उसके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ आपके होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और ये क्या है नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो आपका 3 फोटो कॉपीज एंड ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, ये तो आपको होना चाहिए। नीचे फिर आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान जो जो फोटो को डाला था वो आपका कितना 30 इन नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ठीक है, 30 वो आपको फोटो होना चाहिए। फिर पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 1 ओरिजिनल कॉपी और 3 फोटो कॉपीज। ठीक है, फिर क्या आपके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, विलिंगनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए। सभी देख सकते हैं सभी 3-3 फोटो कॉपी जो होना चाहिए और सभी के एक आपके ओरिजिनल भी होना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियोस बनाया है आपको। तो इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस समय में एक वीडियोस बनाया था, तो आपने अगर उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक में हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सभी देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि इन सभी के जो कह सकते हैं कि जो
इस सभी जितने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो इन सभी के आपके जो फॉर्मेट है वो कोस्ट गार्ड के साइट पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे जितने फोटो कॉपी कहा जा रहा है उसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर अपने NOC ओरिजिनल फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम द कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन द गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका NOC चाहिए, और फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए आपके एम्प्लॉय यानी कैंडिडेट आप किसके लिए एम्प्लॉय वहाँ पे है उसका, ठीक है। नेक्स्ट फिर आधार कार्ड आपको 1 ओरिजिनल कॉपी और आपका 10 फोटो कॉपीज आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड आपका 1 ओरिजिनल वाला और 10 फोटो कॉपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फोटो ID कार्ड एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन 1 कॉपी ओरिजिनल एंड 3 फोटो कॉपीज, ठीक है। फोटो ID कार्ड जो आपके एप्लीकेशन में मेंशन किया गया है, फोटो ID कार्ड जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है, यानी कहने का मतलब अगर मान लेते हैं फोटो ID कार्ड के तौर पर अगर आपने एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड को डाला है, इवन आपने वोटर ID कार्ड को डाला है, जिसको भी डाला है उसको ओरिजिनल कॉपी एक चाहिए होगा, और देन फिर आपके 3 फोटो कॉपी भी चाहिए होगा। तो इतना सभी आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन कर लीजिएगा, तभी जाकर वहाँ पे आपको स्टेज 3 में इन सभी को दिखाने के बाद ही आपका स्टेज 3 क्लियर हो पाएगा। यह सोचिएगा नहीं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा तब हम जाके प्रिपरेशन करवाएंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादा समय नहीं बच जाएगा। हो सकता है मे बी लेट से आपका आए तो उस समय तक ज़्यादा समय नहीं बच जाता है, इस कारण से थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द फॉर्म मेंशन इन द पैरा 3, देखिए पैरा 3 में जो भी आपको फॉर्म दिया जा रहा है उनको डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करिएगा ना, तो आपको डायरेक्टली साइट पर ले जाएगा और वहाँ से सारी चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस लिंक को जाकर इस PDF को जाकर वहाँ से खोलिएगा और सीधे अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखा जा रहा है कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू स्टार्ट प्रिपरेसिंग द डॉक्यूमेंट नाउ एंड हैव टू इन पोजीशन ऑफ ऑल रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन पैरा 3 अबव द टाइम रिपोर्टिंग फॉर द स्टेज 3, यानी स्टेज 3 होने से पहले सभी को आप करवा लीजिए, सिंपल यही कहा जा रहा है। रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल नॉट बी इंटेंड, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा बाद में, अगर आप वहाँ पे आपको कहते हैं कि सर मेरा ये तो डॉक्यूमेंट है नहीं, हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपको करवा के दे देंगे, तो ऐसा कुछ समय वहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, सिंपली आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी कहा जा रहा है कि इट इज़ टू बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट नॉन compliance with the above instruction will lead to the non-availability of documents as mentioned in para 3 at stage 3 will be lead to cancellation of, सिंपल सी बात है कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जितने भी आप कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करवा लेने के लिए, तो सभी को प्रिपेयर करवा के रखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने सिलेक्शन लिया है कि नहीं स्टेज 2 में, आपके एडमिट कार्ड आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, और सभी को जल्दी ही प्रिपरेशन अभी से ही आप जुड़ जाइए, जो भी बच्चे स्टेज 2 के एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए बता रहे हैं अभी से जुड़ जाइए, ताकि आपका समय रहते सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो इन सभी के ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो वहाँ से जाइएगा और इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप खोलिएगा तो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे जितने फोटो कॉपी कहा जा रहा है उससे ज़्यादा ही लेके जाइएगा, कम लेके नहीं जाइएगा। एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा लेके जाइएगा, कम लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका एक भी कम रहेगा तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि कहीं फोटो कॉपी करवाने में ही नहीं दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। सो आप एक बार इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपरेशन करवा के ले जाइएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में कम से कम आपको नहीं हटना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कम से कम नहीं हटना है, ठीक है। चलिए तो रखते हैं इस वीडियो को, यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।